कोई लागत दादा कोई अच्छा रोइए ना, रोइए ना। आप बताओ क्या घटना हुआ आपके साथ जो रो रहे हैं? 7 बजे कैसे गायब हो गई? कौन ले गया? आराम से रो ना, बिटिया आपके मिली, परेशान ना हो। कैसे गायब? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती सोनवा थाना अंतर्गत इस समय मैं मौजूद हूं ग्राम सभा सतरही में। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो माँ बाप हैं, ये औरत हैं, इनकी 14 साल यानी 13 साल की बेटी को यही गांव का एक मुसलमान लड़का 21 साल का जो भगा कर ले गया है। ये जैसे ये रो रही हैं, आप देख ही समझ सकते हैं कि इनकी पीड़ा क्या। अच्छा रोइए ना, रोइए ना। आप बताओ क्या घटना हुआ आपके साथ जो रो रहे हैं? 7 बजे कैसे गायब हो गई? कौन ले गया? आराम से रो ना, बिटिया आपके मिली, परेशान ना हो। कैसे गायब हुआ? क्या हुआ बताओ? नदीम ले गए समीर कहीं बम्बई से रहे, बम्बई से आए रास्ता में रहे साहब कि कहाँ रहे, रिश्तेदारी में रहे। तब नदीम ले गए, समीर के जरूरत करी नहीं, समीर कहूँ लेके गया। कुछ कंप्लेन शिकायत कहूँ आप लोग की हो? तब ढूंढे एक दिन घरी तक गए चौकी पे, यहाँ तब वहाँ कंप्लेन करें। लेकिन तो नदीम के नाम ना ही लिखा है, कहा कि ना ही नदीम का ना लिखा। जब वहाँ बैठ रहे कहीं तू बैठो, हम आए थे तब आए थे, तब इनका सबका ले गया है और वही में बैठा है। जौन वैसे कहीं नहीं तो मना धरे हमसे कहा गया साहब तो नहीं लिखी, वैसे जौन कहीं मन वही लिख दी। यानी आपने जो एप्लीकेशन दिया वो नहीं लिखा? वो नहीं लिखी। तब कौन लिखा? वहाँ पर कोई था लिखने वाला? जैसे आप वो दिए वो नहीं लिखे, कौन लिखा? वही कोई उन्हीं से लेकिन अपने बूते लिखिन ही, लेकिन जौन हम बतावा उका नहीं लिखिन। अच्छा हाँ। कौन कौन थे वहाँ पर? अब दरोगा रहे। नहीं, थाना पर आप लोग कौन लोग? हम रहे, हमारे पति रहे, एक जनी अपने आसपास के हम रहे, सास रही। आप इधर 3 लोग गवा कर रहे। तो हमें सबका यार बैठा है ना, तक यार 3 मिला सल्ला कहीं ना, तक कहीं हम कहीं नदीम कहीं लिखो तो कहीं नदीम कहीं ना लिखवाए, नदीम कहीं ना लिखवाए। मुँह पर लाओ। तब जब हम कहें कि नहीं नदीम कहीं लिखा जाए साहब, तब कहते पत्नी नहीं बोलते, पति नहीं बोलते, पत्नी कतनी तेज है। तो हम कहा नहीं साहब नदीम ले गया, नदीम का लिखो तब लिखे नहीं। बोलो क्या कहते हो? तब नदीम के लिखे नहीं, बहुत ऊपर नदीम के नहीं लिखते हैं। तब जब हम कहे नहीं लिखो तब हमका डांटे नहीं, तब नदीम के लिखे नहीं। अच्छा का मुले का जो है समस्या कैसे जो है आपने वहाँ दिया तो का पुलिस वाले कुछ कहा? पुलिस वाले कुछ नहीं कहे साहब, उसमें हम कहा लिखा दो 1 साल के कहते धर्मांतरण करेंगे, 1 साल के लिए मुस्लिम बोले उसने। अच्छा वो सब कहीं धर्मांतरण कराएंगे? धर्मांतरण कराएंगे हम 1 साल के लिए। हाँ साहब। हाँ 1 साल से मतलब जो है आपकी लड़की को पहला फुसला रहे थे क्या? पहला फुसला के लेके गए साहब 7:30 बजे। कितने साल की बिटिया है? 13 साल की से मुंह से दाब के उठा ले गए साहब। अच्छा मुंह दाब के उठा ले? हाँ साहब। कौन ले गया है? ले गए नदीम। नदीम लेके गए समीर के हाथ में। जैसे आपने एप्लीकेशन दिया है कि हमारी बिटिया को बेच दिया है। हाँ हमारी बिटियों को बेच दिया है। इसमें आपने दिया है कि धन प्राप्त किया है और धन प्राप्त करके बेच दिया है, जो आपके एप्लीकेशन में लिखा हुआ। हाँ साहब बेच दिया है। तो किसको बेचा उसने? उसने नदीम ले गया समीर के हाथे बेच दिया। समीर कहाँ का है? समीर यहाँ के है, सतरही का। सतरही का, यही गांव का है? हाँ। अच्छा तो बम्बई में ये लोग यही कर रहे हैं कि यहाँ से ले जाकर लड़की बेच रहे हैं? लड़की बेचते हैं साहब, यही करते हैं। हाँ सर। आप भी साथ में थी क्या? क्या वहाँ पुलिस दरोगा का कहेंगे? तो सब धमकावे कि नदीम का छोड़ दो ना लिखो। अच्छा हमसे कहा लिखो नदीम का छोड़ दो तो मंजिल नहीं मिलेगा। तब लिखी कसनी पर। अच्छा हाँ नहीं लिखत रहे।
अच्छा, यानी आप लोग टाइट हुए तब जाके हाँ लिखे हो। तब लिखे हैं। तो जैसा ये बता रही हैं लड़की की माँ, क्या नाम है आपका? मालती। मालती जो बता रही हैं कि हम जो प्रार्थना पत्र वहाँ दे रहे थे वो लिखे ही नहीं है। ना लेकिन बहुत कसनी पर लिखे तो अपन जो पाए तो लिख दिए। हाँ, यानी अपने लिख के अपने FIR हाँ किए हाँ हैं। अपने फार का की और कोई नहीं। इधर आइए मुलोई, इधर आइए, उधर जा रहे हैं। हाँ सर। हाँ, तो जैसे अपने लिखे हैं नहीं, माता प्रसाद के लड़का से लिखा नहीं, अपना कहा लिखा तो नहीं लिखा, नहीं उसको बुला के लिखाया है माता प्रसाद। आपने जो कहा, जो बात वहाँ बोला वो नहीं लिखा गया वही है। नहीं लिखा, माता प्रसाद के लड़के से कहें वो क्या वही लिखी, जोन बोली वही लिखी। अब बताओ, जो है सामने बताओ, का आप वहाँ बोला चाहते हो, का लिखा चाहते हो? हम साहब बोलता था कि कबले घटना जो घटी थी फलान वो कान लिखो वो। जैसे आप जो है इसमें आपने वहाँ SP साहब को प्रार्थना पत्र दिया है कि 7:30 बजे सोच के लिए गई, 7:30 बजे सोच के गई, इसको नहीं लिखा साहब। और धर्मांतरण के लिए बताने की कि क्या करेंगे, मंदिर बनवाएंगे, फलान कराएंगे, मस्जिद बनवाएंगे, इसको सब कबले नहीं किया कानो। अच्छा, धर्मांतरण की बात जो है वो लोग कर रहे थे। हाँ, धर्मांतरण के लिए यहाँ से ले जाकर वहाँ धर्मांतरण कराएंगे मस्जिद में। हाँ, मस्जिद में कराएंगे। हाँ सर। और वो बोला कि काबले वो सब लिखो तो नहीं लिखे। तो पुलिस ने अभी तक जैसे आश्वासन दिया था, तो अभी तक बिटिया बरामद नहीं हुई। कुछ नहीं किया साहब, 6 रोज हो गए हमने बिटिया 24 घंटा पता लड़की हाजिर हुई। हाँ। तो 24 घंटा देखा तो कहीं फिर आया तो हम तो कहीं की लड़की आज हाजिर हुई, काल हुई, आज 7वां दिन चलता है, अभी लड़की बरामद नहीं भई। तो पुलिस वाले जैसे कह रहे हैं, किसी को थाने पर बिठा के रखे हैं या बंद कर रखे हैं या कोई किसी को नहीं? हलीम का है, नदीम का और आदम का है। अच्छा, सनवा में। सुनवा में। हाँ। और कहीं कहते कि ढूंढते हैं, अभी लड़की का कहूँ पता ही नहीं चला। अच्छा, पुलिस कह रही है हम तलाश कर रहे हैं। हाँ। अच्छा। और यहाँ पे एक को पुलिस दिखाई नहीं देते हैं। आज 3 दिन हो गए, एक को पुलिस यहाँ आते ही नहीं है। अच्छा, जैसे कल कौन आपके ऊपर दबाव बना रहा था, जो है धमकी दे रहा था दबाव बनाने की? वो जलील की औरत थी साहब। अच्छा। गाड़ी बकती थी। तो आप पुलिस को नहीं बताया कि हमें धमकी दे रहे हैं? हम साहब कुछ नहीं करा। हाँ, कुछ पुलिस को बताना चाहिए कि ये हमें धमकी दे रहे हैं। क्यों? वहाँ कहीं हमारे पास फोन, यहाँ किसी के फोन लगाया ना, और पुलिस हमसे कहीं पुलिस कहीं कि चाहे जो कहीं कुछ बोले ना तू। ये पुलिस वाले कहे? चौकी वाले बोले सर, चौकी वाले बोले कि चाहे जो कुछ गाड़ी गिरफ्तार दी तो कुछ बोलो ना। यानी कोई आपको मार के चला गया फिर बोलो ना? हाँ, बोलो ना, सब बता के कि किसी से कोई बोलना नहीं, गाड़ी नहीं देना। हाँ। और वो आपको गाली देते रहे? हाँ, घर वाले धमकी दिखाते हैं साहब, बोगदा दिखाते हैं, चाकू दिखाते हैं सब है। चाकू वगैरह दिखाते हैं? हाँ सर, चाकू वगैरह दिखाते हैं। हाँ। तो कल धमकी दे रहे थे? हाँ, जलील के दुल्हन धमकी देते हैं, या हमारे यहाँ द्वारे पाई गई रही। अच्छा, यहाँ तक आ गई थी आपके दरवाजे तक? हाँ, दरवाजे तक। तो फिर आप लोग जो है क्या कुछ बोला आप लोगों ने, या पुलिस कोई किसी को सूचना दी है? 100 नंबर वगैरह को बुलाया नहीं आपने? कुछ नहीं दिया साहब। जब कहेंगे कि कोई ना बोले, मुंह बंद रखो। कौन कह गया था? पुलिस कहेंगे, चौकी का। अरे तो उसमें डरने के बाद आपके घर पे कोई चढ़ाए मार जाएगा तब भी आप पुलिस को सूचना तो देना चाहिए, 100 नंबर तो बुलाना चाहिए आपको। नहीं बुलाएगा सब कोई। जब बता गए कि कुछ ना करना तो उसे मुंह अपन बंद करना। तो पुलिस बता दिया? यानी आपकी बिटिया गायब हो गई, आप मुंह बंद कर लो? मुंह बंद कर लिया जाए, हमसे ना। यानी आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं? ना बोला जाए, इसका धमकी दे के चलेंगे, तब से कोई नहीं आवा यहाँ। यानी पुलिस वाले बोलने से जो यानी पुलिस भी उन्हीं की तरफ है क्या? हाँ, वही तरफ है, पैसा पाए हैं सब। हाँ। पैसा कैसे पता लगा कि वो पाए हैं? पैसा साहब काबले देन हुई थी तो पैसा कैसे काबले साहब लोग ऐसी कहती कि गाड़ी गपती चाहे जितने दे बोलो ना, कुछ पैसा ना पाए होती तो कहती। अच्छा, उन्हीं की बात कह रहे हैं कि गाली देते रहे आप सुनते रहो। हाँ, पैसा ना पाए होती तो कैसे? क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जैसे आप दलित परिवार से हैं और आप दलित परिवार के लिए सरकार तमाम कदम उठा रही है, तो ऐसी दशा में आप जो है क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? कैमरे पर बात करिए। बोलो। अभी ये कह रहे हैं कि हमारी लड़की हाजिर हुए, और ये लोग मुसलमान लोग बहुत उल्टे हैं, हमें सबका बहुत डरवा थे मुसलमान लोग जी। अच्छा, ये कैसे गरज, जैसे ये आपका पूरा मकान है, संदीप गिरी दिखाइए घुमा के, ये जो आपकी दुकान है, नीम का पेड़ है, तो यहाँ पर आप लोग जब अलाव जलाते थे, जिसे कौरा कहते हैं गांव में, तो यहाँ सब लोग इकट्ठा होते थे, तो आपको जानकारी नहीं हुई? क्योंकि यहाँ जो है तमाम घर है मुसलमानों का, और इसी बीच से जो है आपकी बिटिया गायब हो गई, आप लोगों को पता नहीं चला कि कैसे क्या हुआ?
अब जी नहीं पता, जैसे सभे पता तो हम कहीं चलो वही बैठा था चार मिला, हाँ। हम अकेले हमारे नहीं है कोई, तो चलो सभे जी को भगाई नहीं पाई ताकि द्वारे से हमरे भाग ले कोई, हाँ। सभे बैठा तापत है, लेकिन ना हमें पता रहा कि एकदम वही कई डरिया मार मुड़े काट ले हैं, सोरे खाई ले हैं। यानी आप लोग जो है इंसानियत के नाते बिठाते थे, हाँ। उनको जो है भाई की तरह मानते थे। हाँ भाई तरफ से साहब मानते हैं हम जतरा सबको। मकान बना यही हाँ, योगीनाथ से हम यही कहना सब करत रहे हमारे द्वारे। योगीनाथ से हम कहना चाहते हैं इसको फांसी हो जाओ, ये घर खुद के गिर जाए सब इसको। हाँ, मुसलमान के लिए बुलडोजर चाहते हो? बुलडोजर गिरा दे इसको सब। हाँ, योगीनाथ के साथ। योगी आदित्यनाथ से दोबारा बोलो, जोर से बोलो। योगीनाथ से चाहते हैं कि बुलडोजर ही घर पर चल जाए और उनको भी मुलजिम को सजा हो जाए, हमारे लड़की की जो लेके गया है। हाँ। लड़की बरामद अभी नहीं हुई है? अभी लड़की बरामद नहीं हुई है। कितना दिन हुआ? 7 दिन हो गए साहब। 7 दिन से गायब है। हाँ, 7 दिन हो गए साहब। कैसे आप लोग हम तो रहे कह रहे हैं खाना पीना भी नहीं खाते होंगे, कैसे नहीं कुछ नहीं, सारा दिन ऐसे मर रहते बीते थे, सारा रात ऐसे नींद नहीं पड़त है हमरे नींद पड़त है, हमारे बिटिया कोई हाजिर कराएगी, कोई घटना कराएगी। तो योगी आदित्यनाथ जी से आप लोग क्या कहना चाहती हैं? जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, कहते हैं कि मुसलमान को कसनी दें और यहाँ गिरा दे घर कुरिया सब बिंदोर साहब से। तब लड़की आपकी बरामद होगी। हाँ, न बस न कसनी पड़े इनका सबका, तब जिहल हो जाए इनका सबका, तभी लड़की बरामद होगी। हाँ, तब भी बरामद होने। जैसे ये लड़की गई कहाँ, आप लोग जानते हैं कि कैसे गई? जो है लड़की हमको सबको मालूम नहीं सर कि कहाँ पे ले गया। हाँ। अच्छा, नेपाल ले गया कि कहीं बेच लिया, कि मार डाले, कि काट डाली, कि कहूँ ताले में बहा दी, क्या किया हमको मालूम नहीं है साहब। हाँ सर। तो दर्शकों, आप ये पीड़ा आप समझ सकते हैं, यानी जिसकी बिटिया 13 साल की गायब हो गई, 13 साल का बिटिया हो या बच्चा हो, आप समझ सकते हैं। यहाँ लड़के खड़े हैं, हम दिखा रहे हैं, ये लड़का होगा 13-14 साल का। इधर आ जा बेटा, इधर आ जा। ये देखिए, ये 13 साल का लड़का होगा, ये कुछ जानता नहीं होगा दर्शकों। इसी प्रकार से इनकी लड़की रही होगी, वो हो सकता है इससे हल्की भी रही हो, जैसा कि बता रहे हैं कि मुंह दबा के उसको ले गए हैं। और इसके बाद पुलिस को जब इन्होंने सूचना दिया, तो सबसे बड़ी विडंबना दर्शकों ये देखिए कि पुलिस कह रही है कि नदीम का नाम ना लिखाइए, क्योंकि ये जानते हैं कि कौन अपराधी हो सकता है, कौन हमारे साथ ऐसी गलत दुर्भावना कर सकता है। और हमने जब बात किया यहाँ के चौकी प्रभारी से, रिकॉर्डिंग भी मैंने किया है, उस रिकॉर्डिंग में ये लोग बराबर कह रहे हैं कि साहब, मैंने आपको जो प्रार्थना पत्र दिया साहब, आपने उसको नहीं लिखा है, आपने वहां किसी को बिठवा कर आपने लिखा है। इनका कहना है, मैंने पुलिस से यह भी कहा कि 1 साल से हमारी बिटिया को बहला फुसलाया जा रहा था, यही कौरा जलता था, यही बैठते थे, उनको हम भाई की तरह मानते थे कि गांव में है, सब लोग भाई हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसी दुर्दशा करेंगे, हमारी बिटिया को लेकर जाएंगे, ये हम कभी सपने में नहीं सोचते थे, लेकिन हमारे साथ ऐसी घटना की गई है। तो दर्शकों, यही बात बनती है, क्योंकि यह चीज इंसानियत को शर्मसार करती है, मानवता को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर देती है। और यहाँ के जो रक्षक बैठे हैं पुलिस महकमे के, मुकदमा तो लिख दिया, मुकदमा तो लिख दिया, इनको आश्वासन भी दिया गया कि 24 घंटे में हम आपकी बिटिया बरामद भी कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज 7 दिन हो गया, पुलिस अधीक्षक महोदय राहुल भाटी जी से इन्होंने गुहार लगाया, प्रार्थना पत्र दिया कि श्रीमान जी, हमारी बिटिया गायब हो गई, मुकदमा तो लिखा गया है, उनके परिवार को नहीं पकड़ा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लड़का गलती करता है तो परिवार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो आराम से घूम रहे हैं, उनको उनके ऊपर दबाव नहीं बनाया जा रहा है। अगर आज ये राजनीतिक मामला हो या कोई बड़ा मुद्दा हो तो 24 घंटे में यहां तक भैंस नेताओं की मिल जाती है, कुत्ता मिल जाता है, लेकिन आज बिटिया गायब है तो बिटिया नहीं मिल रही है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। यही कहते हैं, जहां बड़े बड़े नेता दलितों की बात करते हैं, आज ये दलित परिवार है। मैं यही बात करता हूं बार बार कि आज ये दलित परिवार है,
अनुसूचित जात से है। राजनीति करने वाले तो राजनीति करते हैं, हम बात फिर वही मुद्दे पर लाते हैं दोहराकर। अगर यही मामला, दर्शकों आप समझो, यही मामला अगर किसी दूसरे समुदाय का होता तो आज तमाम नेता यहां मौके पर पहुंचते और हंगामा करते और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने का काम करते। लेकिन आज एक दलित परिवार है तो यहां कोई बोलने वाला नहीं है। यहां ये बेचारे किससे जाएं? ये महिला रो रही है। कैसे रो रही है आप देख सकते हैं, आपने सुना कि किस प्रकार से रो रही है। सबसे बड़ी समस्या है, यानी 13-14 साल की लड़की, आपकी रूह कांप जाएगी। समझिए इन सब चीजों को ले जाकर कि जिसकी 13-14 साल लड़की, यानी वो नाबालिग, वो खेलने वाली बिटिया, यानी अभी वो गुड़िया गुड्डा खेलने वाली बिटिया गायब कर दी गई है। लेकिन लोग बस तारीख पर तारीख और जांच पर जांच की काम कर रहे हैं। लेकिन इन परिवार के ऊपर क्या गुजरता है, इन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, इससे किसी को मतलब नहीं। यानी इनको कल धमकी भी दी गई, जैसा ये बता रहे हैं, इनको धमकियां भी दी गई और धमकी पीड़ित परिवार के लोगों ने दिया। पीड़ित परिवार को धमकी दिया जो लेकर फरार हुआ। उसके घर वालों ने, किसने धमकी दी थी? जलील हलवाई ने। जलील हलवाई। हाँ, क्या कहा था उन्होंने? उनकी दुल्हन ने क्या कहा था कि क्या बोले, मार देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे, छुरी चक्कू से काट देंगे, बोगदा सब। आप सब मौके पर थे? हाँ, कहीं इनकी मैंने अपने बिटिया का नहीं देखत रही तो हम कहने के मतलब तो तू जानत रही हो। तो 13-14 साल की बिटिया कहीं बालिक है, नाबालिग होती है? तो हम कहने लड़का तो उनका 20-22 साल का था, वो तो जो है था। तो हम कहने की तू जानत रही हो तो तू हमसे काहे नहीं बताए कि तो तू खात रही हुई हो। बदौड़ते यहाँ तक के खेदे चलिए, यहाँ हमारे द्वारे तक के। जलील हलवाई। हाँ। तो देखिए दर्शकों, यही बड़ी विडंबना है। यानी जो अपराधी, जो अपराधी की श्रेणी में आ रहा है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, पूरी तरह से मुकदमा दर्ज होकर वो अपराधी बन गया है, आज उसी के परिवार के जलील हलवाई की पत्नी इनको डंडा लेकर खदेड़ रही है। कल की घटना है। पुलिस इनको बोल गई है कि आप चुप रहो, आप चुप रहो। चुप रहने में फायदा है, यानी ये मार खाते रहे, इनकी बिटिया और बच्चों को गायब करते रहे, चुप रहो। ये बड़ी विडंबना है भाई। अरे पीड़ित हैं, ये अगर आपसे शिकायत नहीं करेंगे तो ये चुप रह के इनकी कौन सुनेगा। ये आज पुलिस में तहरीर दिए हैं, इसके बाद लोगों से गुहार लगा रहे हैं, इसके बाद इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जब ये चुप हो जाएंगी तब इनको कौन सुनने जाएगा भाई। ये तो बहुत बड़ी बात है दर्शकों। इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग इन चीजों को उजागर करते हैं और ये चीजें बताने का प्रयास भी करते हैं कि देखिए, यहां आप लड़िए मत, आप अपने न्याय की बात करिए। क्योंकि इनकी बिटिया जब गायब हो गई, आज कोई बोलने वाला नेता नहीं है यहां पर, क्योंकि दलित समुदाय से है ना। कल जब वोट लेने की बारी आएगी तो तमाम नेता आ जाएंगे, कहेंगे हम दलितों के मसीहा हैं, वो कहेंगे हम मुसलमानों की मसीहा हैं, वो कहेंगे हम हिंदुओं के मसीहा हैं, वो पीडीए की बात करेंगे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हम लेकर चलते हैं। लेकिन आज जब दूसरे समुदाय का 22 साल का लड़का 13 साल, यानी आप जोड़ सकते हैं 9-3-12, 9 साल बड़ा, यानी 9 साल का बड़ा लड़का 13 साल लड़की को भगा ले गया। आप समझिए दर्शकों कि कितनी बड़ी विडंबना है। और बंबई रहता है लड़का, यानी इनका पेशा भी हो सकता है, जैसा ये बता रहे हैं कि धर्मांतरण की बात कर रहे थे कि हम 1 साल बाद धर्मांतरण करा देंगे। यानी बंबई में इनका यही काम चलता होगा कि यहां से लड़की ले जाओ, बहलाओ फुसलाओ, 13 साल 12 साल का, और उसका धर्मांतरण करा दो। दर्शकों, जैसा कि आप समझ सकते हैं, केरल, बिहार से कई लड़कियां गायब हुई और केरल ले जाकर उनका धर्मांतरण कराया गया। यह मामला छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। और इस पर पुलिस भी इस चीज को छिपाने में लगी रहती है। तो एक गंभीर समस्या है। जनपद श्रावस्ती में हम बात कर रहे हैं इस समय, 17 ग्राम सभा में, सोनवा थाना अंतर्गत। तो इन लोगों ने आज बुलाया क्योंकि इनकी पूरी तरह से जो कहते हैं सीमा और जो बांध, जो सहन शक्ति है, वो टूट गई। क्योंकि जब पुलिस से बात करते हैं तो पुलिस इनसे कहती है चुप रहिए, चुप रहिए। अभी जैसा कि आपने सुना, बता रहे हैं, तब जाके इन्होंने आज मुझे बुलाया है
कि कोई मीडिया आ जाए, कम से कम कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हमारे आवाज तो बने, हमारी आवाज को तो पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए, यहाँ शासन प्रशासन तक पहुंचाए। कम से कम कोई तो यहाँ विधायक, सांसद या कोई भी नेता इनकी आवाज को सुने, इनके घर तक आए, इनकी पीड़ा और दुख दर्द में पूरी तरह से शामिल हो। क्योंकि आज ये अकेले हैं, तनहा है, खाना नहीं खाया होगा 7 दिनों से। हम जानते हैं जिनके बच्चे गायब हो जाते हैं ना, उनके दिल पर क्या बीतती है वो हम भी समझते हैं, आप भी समझते होंगे, जो दर्शक आप समझ रहे हैं इन चीजों को। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये घटनाएं पूरी तरह से मानवता को शर्मसार करती है, विश्वास को ठेस पहुंचाती है कि आप हमारे पड़ोसी हैं, आप हमारे पड़ोसी भाई हैं, अगर मुसीबत पड़ेगी तो आप हमारी मदद करेंगे। लेकिन आज वही जो विश्वास है वो डोर तोड़कर गायब हो गया। इनकी लड़की को लेकर फरार है। पुलिस भी इनको बार बार धमकाती है कि आप चुप रहिए, और आरोप यह भी है कि प्रार्थना पत्र जो हमने दिया महोदय को, महोदय ने वो प्रार्थना पत्र नहीं दिया, किसी वहां कोई लिखने वाला था उसके जरिए लिखवा के उन्होंने वही प्रार्थना पत्र लिया। तो ये भी गंभीर समस्या। इन्होंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्रावस्ती राहुल भाटी जी को प्रार्थना पत्र लिख के दिया। हम पढ़ के सुनाएंगे, आप सुनिए इन्होंने क्या लिखा है, और फिर एफआईआर की कॉपी लिखाएंगे। देखिए दोनों में कितना डिफरेंट है। इन्होंने लिखा, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद श्रावस्ती, मोलहे छेदन निवासी सतरही थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती। एक मुलजिम है समीर गुलाम सैयद, नदीम गुलाम सैयद, ये थाना सोनवा के सब निवासी हैं। यहाँ सतरही के थाना सोनवा के रहने वाले, सतरही ग्राम सभा के निवासी हैं। और इनके ऊपर इसमें लिखा गया गिरफ्तारी अभियुक्त, मुकदमा अपराध संख्या 250/2025 धारा 137 2 BNS के तहत लिखा गया है सोनवा थाना में। निवेदन है कि प्रार्थी एक सीधा साधा सा गरीब अनुसूचित जात का व्यक्ति है। प्रार्थी की लड़की मुस्कान उम्र 13 वर्ष जो शाम सोच के लिए बाहर गई थी कि समय करीब 7:30 बजे मेरी लड़की को विपक्षी 2 बहला फुसला कर हराम खोरी की नीयत से कहीं भगा ले गया है। तत्पश्चात विपक्षी संख्या 1 के हवाले कर उससे काफी रकम आप समझते हैं, धन पैसा दौलत प्राप्त कर लिया है। घटना की सूचना प्रार्थी ने स्थानीय थाना सोनवा में दिया, जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 252/2025 अंतर्गत 137 BNS 2 BNS में पंजीकृत किया गया, जिससे प्रार्थी को आश्वासन दिया गया कि अभियुक्त व अपहरणता की बरामदगी 24 घंटे में की जाएगी। किंतु अभी तक विपक्षी संख्या 2 की ही गिरफ्तारी की गई तथा प्रार्थी को लड़की व विपक्षी संख्या 1 की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है, जिससे प्रार्थी को आशंका है कि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थनी के साथ हरामखोरी कर रहा होगा तथा उसके परिवार के लोग बराबर प्रार्थी को सुबह होते ही दबाव डालते हैं। जो बात इन्होंने कल बताया कि जलील हलवाई की पत्नी डंडा लेकर यहां तक आ गई इनके ऊपर हमला करने के लिए, वो बात यहां पर इन्होंने रखी है। और ये इन्होंने दिया है एसपी महोदय को 26 तारीख को, और 26 को एप्लीकेशन दिया, कल हमला हो गया यानी 28 तारीख को। तो ये बड़ी विडंबना है कि हम एप्लीकेशन देते हैं, अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाते हैं, और इसके बावजूद भी वो पूरी तरह से विपक्षी जो इन्हीं की लड़की को भगा ले गए वही इनके ऊपर हावी है। ये तो गलत न्याय है, क्योंकि सरकार और प्रशासन जो कहती है कि हम हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कभी पीड़ित के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। आज वो अन्याय हो रहा है कि प्रार्थना पत्र पढ़ने के बाद इनको धमकी दी जाए। ये इतना बड़ा कलेजा कहां से आ गया कि पुलिस अधीक्षक के पास प्रार्थना पत्र पड़ा है कि हमारी रक्षा की जाए, हमारे ऊपर दबाव न बनाया जाए, लेकिन इसके बाद यहाँ वही अपराधी के परिवार के लोग इनको यहाँ धमकी दे रहे हैं। ये लिखने के बाद इन्होंने कहा दबाव डालने धमकी दे रहे हैं। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त को गंभीरता से लेकर अपने तरफ से अविलंब विपक्षी की गिरफ्तारी सरकार प्रार्थी लड़की को उसके चंगुल से मुक्त करा के जाने की कृपा करे। हम आपको दिखा रहे हैं जो इन्होंने दिया है प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिखा है। दर्शकों आप समझ सकते हैं कि प्रार्थना पत्र में किस तरह किया गया है। प्रार्थना पत्र इन्होंने दिया है
इसमें लिखा है कि थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती का निवासी कल दिनांक 24/12/2025 को शाम 7:30 बजे मेरी लड़की मुस्कान उम्र करीब 13 वर्ष है, मेरे ही गांव का रहने वाला समीर सनाब गुलाम सैयद व नदीम पुत्र गुलाम सरवर, जो मेरी नाबालिग लड़की मुस्कान को बहला फुसला कर भगा कर ले गया है। काफी खोजबीन करने पर नहीं मिली, रहता सूचना देने आया हूँ। बताइए, 4 शब्दों में लिखकर प्रार्थना पत्र खत्म कर दिया गया और इसी को लिख लिया गया। इससे आप बात समझ सकते हैं, यही आरोप लगा रहे हैं कि जो हम प्रार्थना पत्र दे रहे थे महोदय, वो प्रार्थना पत्र हमारा साहब ने नहीं लिखा। तो एक गंभीर समस्या है। और जैसा कि जो माँ है लड़की की, वो कह रही थी कि हम कह रहे थे साहब उसी समय कि उनको पकड़ो, लड़की हमारी बरामद हो जाएगी, लेकिन इस वहां चौकी प्रभारी इन्हीं को डांट लगा रहे थे। तो एक गंभीर समस्या है, क्योंकि छिपाने की जरूरत नहीं। 13 साल की जो लड़की गायब होती है उसी को पता होता है, और यह जिसके पास यह घटना घटित होती है उसको पता होता है। बाकी तो कहने के तो तमाम लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत काम है, हमें काम से फुर्सतें नहीं है। तो दर्शकों, सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि यह सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि 13 साल की लड़की गायब हुई है और 13 साल की लड़की सारा काम छोड़कर जो है काम करने की जरूरत है। क्योंकि आज जैसा कि ये मुलहे आरोप लगा रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमारी बिटिया को ले जाकर धर्मांतरण करा दें, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये भी गंभीर समस्या है, क्योंकि इसी मुद्दे पर काम चल रहा है। जैसा कि बलरामपुर में छांगुर जैसे लोग यही काम करते थे, हो सकता है इसी मुहिम में ये लोग भी काम कर रहे हो, मुंबई के मैटर को, मामले को लेकर। क्योंकि जैसा ये बता रहे हैं कि मुंबई से वो आ रहा था, रास्ते में उसको भेज दिया गया। तो ये भी मामला है, क्योंकि बिहार से तमाम लड़कियां गायब हुई, लाखों में की तादाद में लड़कियां केरल में बरामद हुई। तो ये सब गंभीर समस्याएं होती हैं और इन सब मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। और शासन प्रशासन, यदि हमारे जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय राहुल भाटी जी तक आवाज मेरी जा रही है, तो आप इस मामले को संज्ञान में लीजिए, क्योंकि पीड़ित बहुत ही गरीब, हमारे कैमरामैन दिखाइए, ये झोपड़ी में रह रही है, अपनी बिटिया के लिए रो रही है, तड़प रही है। क्योंकि 13 साल का बच्चा, आप समझ ही सकते हो, उसको बच्चा ही कहा जाएगा, क्योंकि कोई बड़ी लड़की वो नहीं है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि 22 साल का लड़का 13 साल की लड़की को ले जाए, तो 22 साल का लड़का आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से होगा, कितना तेज तर्रार होगा और कितना खुराफाती भी होगा। तो ये गंभीर समस्या है और इस पर काम करने की जरूरत है। जो लोग धमकी दे रहे हैं उनके ऊपर पुलिस वालों को भी कार्रवाई करने की जरूरत है और पुलिस इसको संज्ञान में ले, क्योंकि इस परिवार की जिम्मेदारी शासन प्रशासन और पुलिस विभाग की भी है कि इनके ऊपर कोई आरोप या कोई खरोंच ना आनी चाहिए, क्योंकि ये पीड़ित है। 13 साल की बिटिया गायब है, 13 साल की बिटिया मैं बार बार कह रहा हूं। और इसी पर अभी दूसरे समुदाय का मामला होता तो तमाम नेता आ जाते यहीं पर, हाय तौबा मिलता पड़ता, तमाम मीडिया के लोग भी आ जाते। लेकिन आज एक गरीब असहाय दलित परिवार की महिला है, कोई यहाँ देखने नहीं आ रहा है, पुलिस भी इनको चुप करा रही है। दर्शकों, तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इस वीडियो को इतना शेयर करो, इस दलित पीड़ित महिला को न्याय मिले, और न्याय मिलना चाहिए, ये आप सबका अधिकार है। और जितने हमारे दर्शक जुड़े हैं, इतना शेयर करो कि इसकी बिटिया कहीं भी हो, कहीं भी ये अपराधी हो, पकड़े जाएं, और इतना शेयर करो ताकि इस महिला को न्याय मिले। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।